सीए फाउंडेशन मई 2025 एग्जाम में अब केवल 90 डेज बचे हुए हैं और अगर अभी तक आपने सीए फाउंडेशन स्टडी प्रिपरेशन नहीं चालू करी है तो ये एक परफेक्ट वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है, जहां पे आपको एक किक स्टार्ट मिलेगा, जहां से आप अपनी सीए फाउंडेशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है प्रॉपर स्टडी स्ट्रेटजी प्लान और साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टिप्स, जो कि आपको हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगी। तो चलो ज्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ना चालू किया है तो ये एक राइट टाइम है जहां पे आपको अपनी पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने राइट टाइम पे पढ़ाई चालू कर देते हो तो उससे फायदा ये होता है कि आपको बाद में पर डे आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, इसके कारण आप ज्यादा बोर नहीं होगे। जब बोर नहीं होगे तो आप पढ़ाई छोड़ोगे नहीं। अगर आप डेली लेवल पे थोड़ा 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 करके अभी से पढ़ाई चालू कर दोगे तो आप कंसिस्टेंट रह पाओगे 2025 एग्जाम्स में पास करने के लिए। अब देखो, अगर मैं एग्जैक्ट डेज की बात करूं तो मई 2025 एग्जाम्स में एग्जैक्ट डेज 95 डेज के पास आपके पास अवेलेबल है और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि उन 5 डेज को हटा दो। हो सकता है अब तक ये वीडियो थोड़ी लेट पहुंचे, इसलिए आपके पास 90 डेज अवेलेबल। अब आपको इन 90 डेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला 60 डेज, दूसरे 30 डेज। लास्ट के 30 डेज होंगे उनको आपको हमेशा रिवीजन के लिए सेपरेट रखना है। इसके अंदर आप सोली एमटीपी सॉल्व करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे जो कि आपने टिक किए होंगे। आप पूरा कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करोगे और ये जो 30 दिन होने वाले हैं ना, ये एक ऐसे 30 दिन होंगे जहां पे आप नया कुछ भी नहीं पढ़ोगे। तो अभी इन 30 डेज के बारे में नहीं बात करते हैं, जब वो 30 डेज आएंगे तब आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। तो अभी इन 30 डेज के बारे में नहीं बात करते। आज की वीडियो ये 60 डेज के ऊपर होने वाली है। इससे पहले अगर आपने जैन 2025 के अंदर अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था और आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो कि आपका वो जैन 2025 का एग्जाम अच्छा उतना नहीं गया, तो आपको मई 2025 के लिए अपने प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि यार जैन 2025 एग्जाम मेरे बहुत अच्छे गए, तो सबसे पहले तो आपको ऑल द बेस्ट। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपने मेहनत करी है जिसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो अब आपको सीए इंटर की प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। और अब आप सोचोगे कि कहां से क्लासेस को परचेज करना है, उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं सीए वाला के बैचेस। अब देखो, सीए वाला के बैचेस के बारे में मुझे आप सभी को बताने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए वाला के बैचेस हमेशा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर है। वहां पे आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है और उसके साथ ही साथ सीए वाला ने कंसिस्टेंटली रिजल्ट दिए हैं। सीए इंटर के अंदर AIR 1, AIR 25, AIR 31 और भी बहुत सारे AIRs आए हुए हैं और सीए फाउंडेशन के अंदर तो बहुत ही सारे स्टूडेंट्स ने 300 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं। अगर आप जैन 2026 के अंदर अपना सीए इंटर का एग्जाम देना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा सीए इंटर प्रो उदेश रेगुलर बैच फॉर बोथ द ग्रुप और जस्ट 18,000 रुपीज। और अगर आपका अटेम्प्ट सितंबर 2025 में, देन यू कैन गो फॉर सीए इंटर प्रो उदेश रेगुलर बैच, जहां आपको 18,000 रुपीज के अंदर बोथ ग्रुप की क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आपको मई 2025 के लिए फास्ट ट्रैक बैच परचेज करना है, देन यू कैन गो फॉर सीए इंटर उदेश फास्ट ट्रैक बैच, जो कि आपको केवल 9,000 रुपीज में मिल जाएगा। और अगर आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम मई 2025 या फिर सितंबर 2025 में पढ़ने वाला है, देन यू कैन परचेज सीए फाउंडेशन संपूर्ण प्रो बैच, जो कि केवल आपको 9,999 रुपीज में मिलेगा। अब आप पूछोगे इन बैचेस की खास बात क्या है, तो देखो यहाँ पे आपको क्लासेस मिलती है फ्रॉम PW's टॉप फैकल्टी। आपको ऑप्शन मिलता है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस विद अनलिमिटेड व्यूज का, और साथ ही साथ डेली टेस्ट एंड वीकली असाइनमेंट्स। और अगर आपने प्रो बैच परचेज किया है, देन आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जैसे कि हार्ड कॉपी बुक्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, एक्सेस टू ऑल अपकमिंग बैचेस। तो इस वीडियो के बाद आप इन बैचेस को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और मैं तुम सभी को एक कूपन कोड देता हूं ACH 200, जिसका यूज करोगे तो तुम्हें इंस्टेंटली 200 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके बैचेस को चेक जरूर करना। अब बात करते हैं हमारी 60 डेज स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आपको लास्ट के 30 डेज को तो साइड रख देना है। ये 60 डेज के अंदर अगर अभी तक आपने कुछ पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, तो ये 60 डेज के अंदर आप अपनी पढ़ाई करने वाले हो। अगर आपने किसी भी फैकल्टी सी क्लासेस ले रखी हैं तो आप वहां से पढ़ सकते हो। अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो ऑलरेडी यूट्यूब के चैनल्स के बारे में भी एक वीडियो बनी हुई है, जो कि आपको इस चैनल में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। और अगर आपको मई 2025 के लेटेस्ट यूट्यूब चैनल जाना है तो कुछ समय वेट करो, उसके ऊपर भी एक वीडियो बहुत जल्दी आ रही है। तो ये तो बात हो गई कि आपको अपने यहाँ पे पढ़ाई करनी है। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको रिवीजन साथ ही साथ करते चलना है। वो अलग बात है कि आपने लास्ट के 30 डेज रखे, बट यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है, जिससे क्या होगा ना कि आप बार बार रिवाइज कर पाओगे। और जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी लास्ट के 30 डेज में। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, RTP सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है। उससे ज्यादा आपको मेहनत वहां पे नहीं करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ से ही थोड़ी मेहनत करते चलते हो। तो यहाँ पे मैं एक चीज आप सभी को जरूर बोलूंगा, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, आप हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में अटको, तो यहाँ पे आप उन क्वेश्चंस को टिक करते चलना। यही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको लास्ट 30 डेज के अंदर सॉल्व करने हैं। और जो एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं सीए फाउंडेशन के अंदर, इवन सीए इंटर के अंदर भी, कि वो डेली लेवल पे ना 4-4 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको एज ए स्टूडेंट खुद जानना होगा कि आप एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो। एक थ्योरी सब्जेक्ट होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होना चाहिए। वो हो सकता है कि आप अकाउंट्स के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो या फिर बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो। मोस्टली मैं आपको रेकमेंड करूंगा अकाउंट्स के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ लो, मैथ्स के साथ बिजनेस स्टडीज पढ़ लो। और जब भी आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, आपको अपनी शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलनी। हो सकता है टीचर्स बनवा रहे होंगे, अगर वो नहीं बनवा रहे हैं तो आपको खुद से अपनी शॉर्ट नोट्स बनवानी है। ये शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट मोमेंट पे, जब आपको 1.5 डेज के अंदर प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है, वहां पे आपको ये शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज टिप्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में। अकाउंट्स के अंदर जो सबसे पहली चीज आप लोगों को ध्यान देनी है वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है
रेदर देन प्रैक्टिस। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करनी नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट उससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है देन आपको अकाउंट्स के अंदर मार्क्स लाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। देन उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लोगे। अब आप पूछोगे प्रैक्टिस कहां से करनी है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आईसीआई मॉड्यूल से प्रैक्टिस करो, देन आरटीपीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एमटीपीएस के करो। अगर आप इन दोनों को नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालना, आईसीआई की वेबसाइट पे सब मिल जाएगा। वहां से जाके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आए रेलेवेंट, जो भी चैप्टर से रेलेवेंट ऑलरेडी जो क्वेश्चंस दिए हुए उनको सॉल्व करना, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं। और अकाउंट्स के अंदर आपको कई सारी ऐसी एडजस्टमेंट मिलेगी जहां पे आप अटक जाओगे, तो उन सभी एडजस्टमेंट्स को ना एक दूसरी कॉपी बनाना, सेपरेट कॉपी, वहां पे नोट करते चलना। उससे क्या होगा ना, लास्ट टाइम जो बचेगा, जो आपका 30 डेज होगा या फिर 1.5 डेज जो प्रिपरेशन का होगा, वहां पर आप ये जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स रहेंगी जहां पे आप फंस रहे होगे, उन्हीं पे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। सीए फाउंडेशन के अंदर एक स्टूडेंट्स के अंदर किसी सब्जेक्ट को लेकर सबसे ज्यादा डर है ना, तो वो है बिजनेस लॉ। और बिजनेस लॉ में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, और जिसका कारण सिर्फ ये है कि उन्हें पता ही नहीं कि बिजनेस लॉ को पढ़ना कैसे है, और अगर वो पढ़ना जान भी गए तो उन्हें पता ही नहीं कि आंसर्स में लिख के कैसे आना है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखो बिजनेस लॉ के अंदर ना सबसे पहली बात, आप लोग बोलते हो कि प्रोविजंस याद नहीं होते, तो देखो बिजनेस लॉ में कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको चीजें रटनी पड़ती हैं, और अगर नहीं रटनी है तो यहां पे मैं से बहुत सारे लोगों को इस चीज बोलते आ रहा हूं कि आपको अगर रेक्टिफिकेशन नहीं करनी तो आप एक चीज हैबिट बना लो। आप डेली लेवल पे ना 2 से 3 क्वेश्चंस बिजनेस लॉ के लिखने की प्रैक्टिस कर दो, कि आपको डेली 2 से 3 आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस करना है। अब उससे होगा, आपने मान लो कोई एक्ट पढ़ा, अब आपको एक्ट के बारे में सब कुछ आ रहा है, अब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मान लो 20 दिन बाद, 10 दिन बाद लिखते हो, तो उससे क्या होगा ना, आपका रिवीजन भी हो गया, और जब आप लिख रहे हो तो आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से फायदा क्या होता है, आपका रिवीजन, दूसरा आपको आंसर्स लिखने आ गए, और इवेंचुअली आप जब बहुत सारे आंसर्स लिख लोगे, आप एग्जाम्स के अंदर बहुत आसानी से आंसर्स लिख पाओगे, आपके रिवीजन हो चुके होंगे, आप अच्छे से चीजों को प्रेजेंट कर पाओगे, जो कि आपको बहुत अच्छे नंबर लाने में मदद करेगा। आंसर लिखने से और कुछ होता नहीं है, इतने फायदे मिलते हैं, और मेरे हिसाब से इतने फायदे आपको इनफ है बिजनेस लॉ के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और एक चीज और ध्यान रखना, नोट्स साथ ही साथ बनाते चलो, लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसी बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, सरल भाषा में मैथ्स। मैथ्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं, तो यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आपको एलआर कंप्लीट करना चाहिए, देन स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करना चाहिए, देन उसके बाद मैथ्स कंप्लीट कर लो। अब मैथ्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, जो कि मैं कहूंगा आप सभी को देखनी चाहिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाके देख सकते हो, आई बटन में भी मिल जाएगी, तो आप उन वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा मैथ्स के अंदर सही तरीके से पढ़ना कैसे। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है ना, जो कि आपको सीए फाउंडेशन में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने में मदद करे। उसके लिए आपको क्या करना है, हम इसके अंदर स्पेसिफिकली मैं हमेशा सजेस्ट करते आता हूं, बुक रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आईसीआई मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस दिए हैं उनको जितनी बार हो सके उतने बार एमसीक्यूज को सॉल्व करते चलो। अब देखो एमसीक्यूज को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, मैं सजेस्ट करूंगा आपको देखनी चाहिए। वो वीडियो आपको मैथ्स के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगी, और इकोनॉमिक्स के अंदर भी बहुत ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि मोस्टली आपके जो नंबर कटते हैं ना, वो नेगेटिव मार्किंग में कटते हैं। उस वीडियो के बाद आपके नेगेटिव मार्किंग में बिल्कुल भी नंबर नहीं कटने वाले हैं, तो टाइम मिले तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देखना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, और कोई डाउट है आपका सीए फाउंडेशन एग्जाम्स को लेकर तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, हाँ चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं बहुत करीब हूं 10,000 सब्सक्राइबर्स के, और आप लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स करा सकते हो, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके 10,000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कराना है। और एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे आपको सीए फाउंडेशन से रिलेटेड बहुत सारे आपको हेल्पफुल रिसोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप एक बार उस ग्रुप को चेक कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखो, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।